देश की सरकार है, स्वच्छता को लेकर कई अरब रुपए खर्चा करती है। अगर ये एक दिन सफाई करना छोड़ दे तो पूरे शहर में गंदगी फैल जाएगी। हाथ में तख्ती लेके महिलाएं खड़ी हैं और एक ही मांग कर रही है, नियमितीकरण किया जाए। न मिलना चाहिए कम से कम 26,000 कि नाली में जो है उतरते बिना जूता का, लेटरिन जो साफ करते हैं दस्ताना नहीं होता, मुंह में मास्क नहीं होता। मरा हुआ कुत्ता कीड़ा पड़ जाता है उसको हम लोग हाथ से उठाते हैं। और हमारे पुराना वर्कर वाला हटाए जाते पैसा मांग रहे, रिश्वत 40-40 हजार रुपया। कटौती बराबर पेमेंट में हो रहा है, लेकिन ना उसका मैसेज है ना कोई पता है। आयुक्त मैडम के पास जाते हैं, हम दिए ऐसे बोलते हैं। मगर हमको नहीं दिया। संडे भी तो हम लोगों को ड्यूटी करना पड़ता है। हम 20 साल हो गए कमात निकम्मा। 26 दिन कमाते हैं, उसके 2 हाजिरी काट लेते हैं। गैर कानूनी है। पैर धोने से कुछ नहीं होता प्रधानमंत्री जी। इनकी जीवन गटर की नाली के कीड़े की तरह है। हम लोगों को हमारा हक दीजिए। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। आज 31 जुलाई है और सफाई कामगार श्रमिकों का आज दिवस है। लेकिन जो सफाई कामगार श्रमिक है वो दुर्ग जिले के कलेक्टर परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। आइए जानते हैं इन लोगों की क्या मांग है। जी, आज क्यों बैठ गए धरने पर? सर, हम लोग आज एक तो महत्वपूर्ण दिन है, 31 जुलाई सफाई कर्मचारी दिवस है और आज जो है एक महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी का भी जयंती है। हम लोगों का विगत 25 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नियमितीकरण के मांग को लेकर के, सम्मानजनक वेतन निर्धारण को लेकर के, श्रम सम्मान 4,000 रुपया राशि देने को लेकर के, ये तमाम चीजों को लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। और इस मांग को लेकर के पिछले भूपेश सरकार ने भी बोला था नियमितीकरण करेंगे, नियमितीकरण का वादा किया था। अन्य विभाग के कर्मचारियों को किए, उनको 4,000 श्रम सम्मान राशि भी दिए, मगर हमको नहीं दिया। ये सरकार आया, विष्णुदेव सरकार, उसने बोला हम 100 दिन में आप लोगों का कमेटी बनाएंगे, आपको बुलाएंगे, आपका नियमितीकरण का रास्ता हम परास्त करेंगे, मगर नहीं किया। इसलिए हम बहुत दुखी और पीड़ित होकर हम लोग यहाँ आए। 8,000 9,000 रुपया वेतन में भी हमारा वेतन कटौती करता है, हमारा PF का पैसा जमा नहीं करता और हमको जो है काम से हटाने भगाने, दस्ताना नहीं। आप ग्राउंड में रिपोर्टिंग करिए सर, आपको चीजें पता चल जाएगा कि नाली में जो है उतरते बिना जूता का, लेटरिन जो साफ करते हैं दस्ताना नहीं होता, मुंह में मास्क नहीं होता, ग्लोव्स नहीं होता। तो ये पैसा कहाँ जाता? भिलाई नगर निगम में 55-56 करोड़ का वो हुआ है, टेंडर हुआ है। हम लोग क्या पाप किए हैं, हम लोग क्या अपराध किए हैं जो ये सरकार जो ने हमारे साथ अवार्ड मिला है? भूपेश सरकार के समय में छत्तीसगढ़ को स्वच्छता के अव्वल नंबर में दिया है और अभी भी विष्णुदेव सरकार, एक हफ्ता हुआ है, अरुण साव नगरीय निकाय मंत्री जाके अवार्ड लिए राष्ट्रपति महामहिम से, मगर हम लोग क्या किए? हम कोई अपराधी है? हम भी तो अपना देश सेवा कर रहे हैं। 4 बजे 5 बजे रात को सवेरे आते हैं, उठते हैं, साफ करते हैं। आप लोग कहाँ काम करते हो? हम लोग अभी जो है दुर्ग जिले से आए हैं, नगर निगम भिलाई से, कुम्हारी पालिका परिषद से, रिसाली से, हमदा से, उतई से, ये तमाम निकाय से मुखिया साथी लोग आए और हमको आज रोका भी है ठेकेदार लोगों ने। क्या तुमको जाना नहीं है? तुम चाहोगे तो तुमको हटा देंगे, भगा देंगे, निकाल देंगे बोलकर। हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है सर। हम चाहते हैं सरकार से कि हमारे साथ में न्याय करे और हमको सम्मानजनक हमारा वेतन निर्धारण किया जाए, हमको भी सम्मानजनक जीवन जीने का मौका दे सरकार से। देख सकते हैं जो शहर को साफ सुथरा करने का काम करते हैं, उनकी स्थिति आज इतनी दयनीय हो गई है कि अपने मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने वेतन के लिए ये धरना दे रहे हैं। जी, आप भी काम करते हैं सफाई का? आप भी काम करते हैं? हाँ, काम। कितनी महिलाएं होंगी? कम से कम 2-3 हजार महिलाएं हैं। कितना पेमेंट मिलता है आपको? 9,000 देते हैं कट पीट के और हम 300 रुपया रोजी। हाँ, हमार PF भी ला खात हो कि अभी तक हमार PF ला नहीं डाला था और हमार रोजी ले भी काट देते हो। तो ठेका दे है, वो ठेकादार है, अन्याय करत हमार मन के साथ। तो रोजी कटना हमार नहीं चाहिए। जैसे 2:30 बजे 3 बजे हमारा काम करवाते, तो हमार 6 से 2 ड्यूटी है हमार और 2:30-3 बजे हम काम करते सर। हाँ, ऐसे ठेकेदार को हटाना चाहिए। ऐसा ना हमारा तपे बना है का वो, हमारे पैसा लूटे बना है वो।
40,000 50,000 दे दे के वर्कर लगावा तो और हमार पुराना वर्कर वाला हटाए जाते, धमकी दे जाते, भगाए जाते और काम जहू हड़ताल में कुछ में तो हमला धमकी देवा था भी जो नल ठेकेदार सब मिल के तुम्हारा एफआईआर दर्ज कर दूं, वो कर दूं, ऐसा के धमकी लगा दूं। काम से निकाले के बाद के हाँ सर, रोज हमको बोलते हैं कि सफाई कर्मचारी अगर काम पे जाओगे तो भगा देंगे करके, और सुपरवाइजर जोनर सब धमकी देते हैं और हमारा हाजिरी भी काटते हैं। 4-6 महीने से अभी पीएफ भी नहीं आया। हाँ, पहले मिलता था पीएफ मिलता था पहले, जो ठेकेदार आता था हर महीने देते थे। अभी तो कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। कितनी महिलाएं आप लोग प्रभावित? 4,000 लोग जी। तो सफाई काम जी, सफाई करने आते हैं, रोड सफाई करते हैं, कुत्ता बिल्ली मरता है उसको हम उठाते हैं, मास्क कभी नहीं देते, दस्ताना कुछ भी नहीं मिलता। मरा हुआ कुत्ता कीड़ा पड़ जाता है उसको हम लोग हाथ से उठाते हैं, कुछ कोई नहीं सुनवाई करता। आयुक्त मैडम के पास जाते हैं, हम दिए ऐसे बोलते, कोई सुनता नहीं हमारा कर्मचारी। जी बताएंगे ठेकेदार क्या नाइंसाफी करता आप लोग के साथ? बहुत नाइंसाफी करता है भैया, काम से निकाल दिया है, पैसा मांग रहे, रिश्वत 40-40 हजार रुपया। पुराने लोग को निकाल रहा, दोबारा काम मांगने जा रहे तो 40,000 रुपया मांग रहा है। ये नरेश चौधरी और सचिन पैसा मांगते और 3 नीचे दलाल रखे, जितने सुपरवाइजर उन लोग धमकी दे रहे हैं कि भाई पैसा दोगे तो काम है, पैसा नहीं दोगे तो काम नहीं। मैं पुरानी लेबर 20 साल से काम कर रही हूँ, पैसा ना देने के कारण भैया मेरे को 2 साल से काम से बैठा है। लगातार मैं बोलते जा रही हूँ कि मेरे को काम में रखो, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को नहीं रख रहे हैं। 60 साल 40 साल 50 साल की औरतों को रख रहे हैं, लेकिन हम काम करने के लायक हमको निकाल दिए काम से। क्या कारण बताते हैं? कारण ये बताए कि विधानसभा में पर्चा बट रहा था, मोहल्ले मोहल्ले में आकर के भीख मांग रहे थे नेता लोग हाथ जोड़ जोड़ के। मैं कपड़ा धो रही थी, दिन मेरा छुट्टी का था, मैं कपड़ा धो रही थी, बस उठ के मैंने भी देखा कि भाई ये क्या है, तो पर्ची दिया, मैंने पर्ची पकड़ लिया, मेरी फोटो खींच के यहाँ पे दिला दिए कि मैं रैली में घूम रही हूँ। मेरे घर के पास हूँ मैं, मेरे घर का पूरा फोटो है, मेरे को बोल रहे रैली में घूम रही, इसको बैठाल दो। मेरे को बैठालने के बाद 2 साल होने पे आ रहा है, मेरे को काम में नहीं लिया गया। ये ठेकेदार जो आया है ना, हर्बन नागपुर कंपनी वाला, ये किया है ऐसा। अर्बन इन्वायरो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी यही किया है मेरे साथ है। को तो 50 करोड़ का ठेका मिला। काय के लिए ठेका मिला? हमको ये ठेकेदार नहीं चाहिए साहब, ये ठेकेदार बिल्कुल नहीं चाहिए। किसी को निकाल दे रहा है, किसी को बैठा, उम्र नहीं है उसको भी निकाल रहा है, जिसका उम्र है, जो उम्र नहीं है उसको तो निकाल ही रहा है। लेकिन जो पैसा दे रहे थे 40-40 हजार रुपया, वो चाहे 60 साल का हो या 80 साल का, उसको बराबर काम मिल रहा है। अगर बैठाल दे रहे हैं तो उनको एक पहले से नोटिस देना चाहिए कि आपको बैठाल दिया जा रहा है और तुम्हारी जगह में कोई दूसरा है, बेटा है, बेटी है, जो भी हो, काम कर सकते हैं। तो नहीं, वो भी नहीं, डायरेक्ट बैठाल दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। प्लस उनको बैठाने की बात नहीं, 4 महीना हो रहा है, पीएफ कटौती बराबर पेमेंट में हो रहा है, लेकिन ना उसका मैसेज है ना कोई पता है, और ऊपर से लॉक करके बैठे हैं कि हम लोग अपना पीएफ नहीं निकाल सकते। अब अगर अभी से ऐसा कर रहे हैं, हम कल के दिन में नहीं रहेंगे तो बच्चों को मिलेगा या आदमी को मिलेगा पैसा? अपना पैसा कौन खाना है? हर परिवार कैसे चल रहा है? क्या चल रहा है भैया? मैं बर्तन मांजने जा रही थी, बर्तन मांजने भी नहीं, वहाँ भी काम वाली नौकर आ गई तो निकाल दिया उधर। घर में चल रहा है, कपरेटी का चावल मिल रहा है, उसी को खा रहे हैं, सब्जी भाजी नहीं है, पानी नमक चावल खा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो देश की सरकार है, स्वच्छता को लेकर कई अरब रुपए खर्चा करती है, लेकिन जो स्वच्छ बनाने का जो काम करते हैं, जो ये मजदूर, आज इनकी इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि ठेकेदार ये अपना अधिकार मांगते हैं तो ठेकेदार इनको काम से निकाल देता है। जी सर, विस्तृत जानकारी दीजिएगा, एक्चुअल है क्या आप लोग? मुख्य रूप से मांग है, एक तो मजदूरों को सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? कम से कम 26,000। अभी कितना मिल रहा है? अभी तो ले दे के 8,000 10,000 मिलता है, उससे भी कम मिलता है। मूल बात यह है कि सफाई कर्मियों को आए दिन काम से निकालने की धमकी दी जाती है। दूसरा ये बात है कि सफाई कर्मी इतने समय से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको आज तक नियमितीकरण नहीं की है। उनको बस लॉलीपॉप दिया जाता है, अब करेंगे तब करेंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि सफाई कर्मियों का लगातार पीएफ जमा नहीं की जा रही है। एक तो ये गुस्सा है। दूसरा बात, सफाई कर्मियों का लगातार वेतन से कटौती की जा रही है। 26 दिन कमाते हैं, उसके 2 हाजिरी काट लेते हैं, तो ये तो गैर कानूनी है, उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, लेकिन कोई कुछ करता नहीं। तो बहुत बड़ा स्थिति यह है कि जो दुनिया को साफ हवा देता है, जो नागरिक को, शहर को शुद्ध हवा देता है, उन शुद्ध हवा देने वाले मजदूर जो सफाई कर्मी हैं, वो कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जी रहे हैं। वो भी एक इंसान है,
तो देश के प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सबको समझना चाहिए, जिसके वोट से ये दुनिया चलती है, ये भी वोट देते हैं, लेकिन इनकी जीवन गटर की नाली के कीड़े की तरह है। क्या ये इंसान नहीं है? इसे इंसान बनाया जाए, और इंसान बनाने के लिए, इसको अच्छे जीवन जीने के लिए समुचित व्यवस्था इनकी की जाए, ये हमारी मांग है। कैसे निराकरण होगा इस मसले का? निराकरण यही है कि सरकार अच्छे मन से सोचे कि मैं उद्योगपति या सरकार के घर में जो कुत्ता होता है ना, वो कुत्ता 30,000 का खा लेता है, एसी कार में घूमता है, एक से एक बिस्कुट खाता है, दूध पीता है, लेकिन ये जो सफाई कर्मी अगर ये सफाई नहीं करे तो पूरे शहर में 2 दिन के अंदर हैजा हो जाए। उन सफाई कर्मियों को सरकार अच्छे मन से बातचीत करे और इनके लिए वेतन बढ़ोतरी करे, इनके जीवन का शिक्षा स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से करे, क्योंकि यही है जिनके लिए बात किया था बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में कि ये जो निचले स्तर के मजदूर होना, जिसको तुम छुआछूत मानते हो, वही तो असली कामगार है। तो इनके लिए सरकार अच्छे मन से सामने आए और इनको, इनकी पहली प्राथमिकता है इनकी पूरे मांग को पूरा करें। पैर धोने से कुछ नहीं होता प्रधानमंत्री जी, पैर हम लोग आपका धोएंगे पूरा जीवन भर, अगर हम लोगों का नियमितीकरण कर दें। विष्णुदेव सहाय सर से भी कहेंगे यही काम करें, और जो सरकार बीत गया है उन लोगों ने जो वादा खिलाफी किया है उनको आगे बढ़ाते हुए आप ये मत करिएगा कि आप भी अपना सरकार डुबो दे। आप हम लोगों का नियमितीकरण करें और अपनी सरकार को सुचारू रूप से चलाइए। आपका हम चरण धोकर पिएंगे, हमारा चरण धोने का आपका जरूरत नहीं है। कितने मजदूर होंगे आप? यहाँ पे लगभग कम से कम 300 से ऊपर होंगे, और कुछ लोग रास्ते में भी आ रहे हैं, लेट हो गए हैं, क्योंकि उन लोग अपना काम को भी देखते हैं फिर इधर भी देखते हैं। और आज मजदूर लोग जो है इनके साथ छुआछूत किया जाता है, और उनके साथ छुआछूत, अरे दूरी बना के चलो, पानी देने का टाइम में टंकी के पानी निकाल के दे देते हैं, कपड़ा धो रहे हैं, पानी मांगे, मैडम पानी चाहिए, तो इस टाइप का अभी से नहीं है, ये कम से कम 20 साल से सफाई आंदोलन चलता रहा। पिछले टाइम में नगर निगम भिलाई में भी चला था 7-8 साल पहले, आप लोग को मालूम होगा। और अभी पूरे जिले के हैं? जिले के। आपको कितना साल हो गया काम करते? मेरे को 5 से 7 साल हो गया है काम करते हुए। पर्याप्त मात्रा में पेमेंट मिलता है? नहीं मिल पाता पर्याप्त मात्रा। नियमितीकरण चाहते हो? हाँ चाहते हैं ना, नियमितीकरण करे सरकार हमारी, और एक नियमित समय तक हमको काम मिलना चाहिए। ये जो है, एक तो पहला कुम्हारी निगम, दूसरा दुर्ग निगम, तीसरा भिलाई निगम, चौथा धमधा, 5वां अहिवारा और पाटन, सभी जगह से दुर्ग जिला के अंतर्गत जितने भी आने वाले हैं, जनपद पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, सभी जगह से लोग आए। क्या चाहते हो? बस हम मजदूर हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। हम मजदूर ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के थोड़ा अच्छा आदमी बने, कोई अच्छे ऊंचे पोस्ट में जाए। कब ये संभव होगा? जब हमारा नियमितीकरण हम सबका होगा। हम सब के बारे में उचित जो दाम देना चाहिए, उचित पेमेंट होना चाहिए, वो मिले, ताकि हम सब अपनी बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़े अधिकारी बनाए, बड़े अफसर बनाए, और हमारी जो लाइफ, हमारी जिंदगी थोड़ा अच्छे से जिए। कितना साल हो गया आपको नौकरी करते? सर हम लोगों को तो 15 साल हो गए। 15 साल हो जी। ये है, कहीं भी आज हम सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए सुरक्षित नहीं है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। आज कुत्ता मर जाता, सड़ जाता, गल जाता है, गाय सड़ जाती, मर जाती, गल जाती, उनको उठाने का काम हम करते हैं। हमको उठाने को श्रेय दिया जाता है, अपने हाथ से खींच के उठाते हैं, इतनी बदबू आती है। अगर कोई बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम लोग करते हैं, ऐसा काम करते हैं दलदल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो है ये पूरे सफाई कामगार लोग हैं, ये सफाई का काम करते हैं पूरे दुर्ग जिले में। अलग अलग जगह से आए हैं, कोई नगर पालिका से आया है, कोई नगर निगम से आया है। अगर ये एक दिन सफाई करना छोड़ दे तो पूरे शहर में गंदगी फैल जाएगी, हैजा जैसी बीमारी उत्पन्न होने लग जाएगी। लेकिन ये जो सफाई कर्मी जो आप अभी सामने में देख रहे हैं, इनकी सिर्फ एक ही मांग है। 15 साल 20 साल हो गए इनको काम करते, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार इनको नियमितीकरण नहीं किए हैं, और ना ही कोई एक उचित दर पे इनको पेमेंट दिया जा रहा है। 9,000 10,000 रुपए पेमेंट दे रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि कम से कम
26,000 25,000 रुपए इनका पेमेंट हो, ESI PF कटे, ताकि ये भी अपने घर परिवार को अच्छे से चला सके, अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सके, पढ़ा लिखा सके। लेकिन कोई भी सरकार इनके तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज इनको एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आपको कितना साल हो गया काम करते? मेरे को 4 साल हो गए। 4 साल हो गया। हाँ। कितना पेमेंट आप? 9,000 मिलता है और PF नहीं मिलता, हम लोग को पैसा सभी नहीं आ रहा है, और उम्र नहीं हुआ है उन लोग को भी घर बैठा रहे हैं, और निष्ठा हो गया उन लोग को भी निष्ठा नहीं डाल रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। आपको कितना साल हो गया काम करते? मेरे को साल भर हो रहा है सर, अभी नई लगी हूँ। आपको कितना साल हो गया? 5 साल। नियमितीकरण चाहते हो? नियमितीकरण चाहते हो? हाँ आप भी चाहते हो? हाँ चाहते हैं सर। 15 साल हो गए काम कर, हाँ तक परमानेंट नहीं करे? नहीं करे। मांग उठाते हो तो क्या बोलते? हाँ बोलते, हाँ बोलते, लेकिन नहीं करे। 15-16 साल हो गए काम करत, नियमितीकरण काबर नहीं करत? करबो के थे तो ऊपर से आदेश नहीं आए, नहीं करे थे। ऊपर से आदेश आई तब तो करबो। प्लेसमेंट में सुपरवाइजर रही से तेला प्लेसमेंट में डाले तो काहे नहीं होते नगर निगम के बारे में? निगम है कुछ नहीं सुनत, उतना दिन काम करत हो गए। नियमितीकरण करना चाहिए ना निगम। 16 साल हो गए? 15-16 साल हो गए काम करे, 16-17 साल। अधिकारी मन क्या बोलते? बात करते हो बात करते तो ऊपर से आदेश नहीं आए तो कहा वाला तुम्हारा परमानेंट करबो कि साहब मन नगर निगम वाला। परिवार कैसे चलाते? घर परिवार बिचारा बिचारी मन ला हमन पढ़ा लिखा के अब अभी शादी वादी करबो, शादी वादी करे के दिन आ गए हवा तो कैसे करेंगे शादी उतना पैसा में? नियमितीकरण करना होना है। तो देख सकते हो हाथ में तख्ती लेके महिलाएं खड़ी हैं और एक ही मांग कर रही है, नियमितीकरण किया जाए। नहीं लगना चाहिए शर्म लगना चाहिए। हर बार मजदूर चेंज कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, और 26 दिन का महीना होता है, जिसमें हम लोगों को पूरा 30 दिन काम कराया जाता है। 30 के महीने में 31 के महीने में 31 दिन काम करते हैं। अगर उसमें 2 दिन भी कम हो जाए, 28 दिन हो जाए, तो 26 दिन का पेमेंट पूरा आना चाहिए, फिर भी नहीं होता। छुट्टी की बात करें तो? छुट्टी की बात करें वही तो बता रहा हूँ सर, छुट्टी मिलता ही कहाँ है? संडे भी तो हम लोगों को ड्यूटी करना पड़ता है, संडे भी ड्यूटी करते हैं हम लोग, कोई छुट्टी नहीं है सर इसमें। पैसा काट देते पैसा। हमारे पैसा काटते? हाँ पैसा कटा थे, पूरा महीना भर के छुट्टी मारबो कटा थे। हम 20 साल हो गए कमात निगम में। हाँ सर सही बोल रहे हो। आप देख सकते हैं कि सफाई के इस काम में कितनी महिला और पुरुष लोग हैं। कई महिलाएं बुजुर्ग हो चुकी हैं, इनको काम करते करते 15-20 साल से ज्यादा समय हो गया है। अगर एक समय में अगर इनका नियमितीकरण हो जाता तो इनका भी घर परिवार जो है आज अच्छे से पलता, और ये इनको आज अपने अधिकारों के लिए भीख नहीं मांगना पड़ता। सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देश और राज्य और शहर की सफाई करने वालों की स्थिति दुर्दशा को देखना चाहिए। आप अपन भोग खाइए, हमें ऐतराज नहीं है, हमारी दाल रोटी मुहाल मत करिए। हम लोगों को हमारा हक दीजिए, हमारा वेतन और हमारे समय में वृद्धि। 13 रुपये 12 रुपये बढ़ा देते हैं, क्या है ये 13-12 रुपये? हम लोग 12-13 रुपये साल में बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं क्या? ठेका प्रथा ऐसा है तो सरकारी नियम कैसा होगा, हम लोग को देख रहे हैं। इस चीज के लिए सरकार ध्यान दे। विष्णुदेव साय जी, क्या ये इनकी पीड़ा को आप समझ रहे हैं? कितना दुखी हैं ये लोग। ये भी एक अच्छा जीवन चाह रहे हैं, ये भी एक अच्छा पेमेंट चाह रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्ट सिस्टम है, जो ये ठेका प्रथा है, जिसके कारण आज ये कर्मचारियों को अपने मांगों को भीख के लिए मांगना पड़ रहा है और दुर्ग कलेक्टर में जिला प्रशासन के सामने धरना देना पड़ रहा है, फिर भी इनको देखने सुनने वाला कोई नहीं है। देखते हैं कि इनकी समस्याओं को शासन प्रशासन कितना गंभीरता से लेता है, इनके लिए क्या व्यवस्थापन करता है। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।